आज हम कक्षा 12 में आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत आवृत्तिबीजी में नर युग्मकोद्भिद या परागकण का अंकुरण बताएंगे। कहने का मतलब आवृत्तिबीजी का मतलब एंजियोस्पर्म, नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है मेल गैमेटोफाइट या परागकण का अंकुरण कैसे होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, परागकण के अंकुरण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको लिखना है पराग कोश के स्फुटन के समय, स्फुटन का मतलब फटने के समय, जब परागकोश फटता है के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब मध्य स्तर बीज से फट जाती है। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा का मतलब एपिडर्मिस व अंतर त्वचा, बाह्य त्वचा का मतलब परागकोश की बाहर की त्वचा स्तर और अंदर के स्तर बची रह जाती है। परागकोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारों के बनने से होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है या तो बीच से बन जाए परागकोश में या लंबवत बन जाए, जो दो परागधानियों के मिलने के स्थान पर होता है। मान लीजिए ये अस्तर बन जाता है, ये अस्तर बन जाता है बीच में, इसके मिलने के स्थान पर होता है। छिद्रों से भी परागकोशों का स्फुटन हो सकता है। अगर कहीं भी छिद्र है परागकोश में तो वहां से भी ये फट सकता है। स्फुटन के फलस्वरूप कोई भी थैली फटे जिसमें कोई चीज भरा हुआ है तो उसमें उसके अंदर के सारे मटेरियल यानी कि सारे पदार्थ बाहर निकले। परागकोश से स्वतंत्र होने के पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। जैसे ही ये स्वतंत्र होते हैं वैसे ही ये एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, वातावरण में पहुंचते हैं और इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया में पराग का केंद्रक जब फट जाता है तो इस क्रिया में परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति के ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। अब परागकण की भित्ति क्या होती है? समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ती है। कहने का मतलब दो केंद्रक बनाती है। इसमें बड़े केंद्रक को विजिटेटिव का मतलब होता है कायिक, न्यूक्लियस यानी कि कायिक केंद्रक अथवा ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक कहते हैं। इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं। जब फट जाएगा, कैप्सूल फट जाएगी, संपुट फट जाएगा, तब परागकोश से परागकण बाहर निकलेगा। अब जब ये बाहर निकल जाते हैं तब क्या होता है? अब परागकणों का आगे का विकास, जो आगे का विकास है वो कहाँ होना है? आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर मतलब फीमेल बॉडी पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां इसका अंकुरण होता है। परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसका संपूर्ण अंकुरण हो जाता है। अब फिगर में आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका 4 हेप्लॉय मतलब 4 अगुणित कोशिकाओं में बढ़ती है। अब ये 4 अगुणित कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, ये भी हेप्लॉइड होती है यानी कि अगुणित होती है। अब परागकण में समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस की क्रिया होती है। माइटोसिस की क्रिया होने के फलस्वरूप क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जो ये सेंटर में बना हुआ है। ये ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि नलिका केंद्रक है, ये भी हेप्लॉइड होता है। एक दूसरी कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जहां से अंकुरण होना है। और परागकण का ये पूरा चित्र है। इस चित्र में जो बाहर की ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ये आपको वॉल ऑफ पोलन ग्रेन है। ये वॉल ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब होता है कि परागकणों के बाहरी परत, परागकणों की बाहरी भित्ति वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कहलाती है। अब क्या होता है कि इस परागकण में एक दूसरी प्रावस्था दिखाई देती है जो कि ये जनरेटिव सेल को शो करता है, दूसरा जर्मपोर बनाता है।
होता है, जर्म पोर जहां से अंकुरण होना है। अब इसकी बारी पर उसको आप एक्साइन यानी कि अंता कह सकते हैं, एक्साइन यानी कि बाहरी चोर कह सकते हैं, इंटाइन मतलब अंदर की चोर कह सकते हैं, अंदर का चोर का मतलब अंदर की भित्ति, और ये बाहर की भित्ति हो गई। अब क्या होता है, जर्म पोर यहाँ पर अंकुरित हो गया। अब अंकुरण के फलस्वरूप क्या होता है कि परागकण विकसित होना प्रारंभ करता है, एक ट्यूब लाइक संरचना बनाता है, जस्ट लाइक बलून। गुब्बारे जैसी संरचना में एक्साइन लेयर को दिखाया गया है, एंटाइन लेयर को दिखाया गया है। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इसमें दो आई शेप दिख रही है, आंख के समान की संरचना, जो कि जर्म पोर को इंगित करती है, और यही जर्म पोर मेल गैमेटोफाइट है। अब इसके दौरान क्या होता है कि ट्यूब सेल लंबी हो जाती है और ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है अंकुरण होने के पश्चात। उसके बाद पूरा का पूरा परागकण मेल गैमेटोफाइट में बदल जाता है, दो कोशिकाएं विकसित हो जाती है। इस प्रकार से पराग का अंकुरण मेल गैमेटोफाइट में होता है। बच्चों, परागकण का अंकुरण तभी संभव है जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, और वो अनुकूल परिस्थिति तब मिलेगी जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर परागकण मेल गैमेटोफाइट से निकलकर स्त्री केसर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, और वहां पर पहुंचने के बाद यज्ञ को फर्टिलाइज कर देगा, निषेचित कर देगा। यह है परागकण का अंकुरण।